मॉनसून का 5वां स्पेल पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद, सक्खर, बदीन, मातली समेत अंदरून सिंध कई शहरों में तेज बारिश। आज कराची और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मरदान, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरीपुर के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जैकबाबाद, नसीराबाद, डेरा अलायार, जाफराबाद, कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। वक्फे से जारी बारिशों से सिंध, बलोचिस्तान, केपी के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल, नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से तबाही, पानी घरों में दाखिल हो गया। हालात अब तक मामूल पर ना आ सके। घर की छत गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक। थर पार्कर के इलाके नंगर पार्क पर आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद हलाक। नंगर पार्कर में हलाक होने वाले 6 अफराद का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है। हलाक होने वाले में जानवरों और भेड़ बकरियाँ और गधे भी शामिल। जमात इस्लामी का पिंडी में धरना 5वें रोज़ में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। जमात इस्लामी की नई हिकमत अमली। हाफिज़ नईमुर्रहमान का लाहौर, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज का ऐलान। धरने में बिजली के होशरुबा बिल्स जमा ना करवाने का इंदिया भी दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी हुक्मरानों को उतना ही नुकसान होगा। बिजली के ज़ालिमाना नाजायज़ मुआहिदों के पैसे आवाम क्यों दें? कैपेसिटी चार्जेस किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट, माजी में होने वाले मुआहिदे ख़त्म किए जाएँ। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक ने बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। कहा, फैसला हो चुका है। मुल्क के 86% घरों के बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उसके लिए ख़जाने से 50 अरब रुपए निकाल कर बिजली के महकमे को दिए जाएंगे। IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों की समाअत नेपरा में आज होगी। कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 फ़ी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त है। दरख्वास्त मंजूरी के लिए कई इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मसरूफियात मनसूख। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौमंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। अब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफ़द के हमरा आज ईरान पहुँचेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। वकला सफाई को आज गवाहों पर जिरह मुकम्मल करने का आखिरी मौका। मजमूई तौर पर 33 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को कत्ल की धमकी देने पर तहरीके लब्बैक का नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ज़हीरुल हसन को ओकाड़ा से पकड़ा गया। ओकाड़ा में छिपा हुआ था। ज़हीरुल हसन के खिलाफ चीफ जस्टिस को धमकी देने का मुकदमा लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने की दफात शामिल हैं। मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद।
सोशल मीडिया पे आवाम को कत्ल पे उठाने की कोशिश की जा रही है और एक इंतहा पसंदाना जो है पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे लगाई जा रही है। ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है। रियासत इस बात की कतई तौर पे इजाजत नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। फुल फोर्स के साथ जो है इस किस्म के गैर कानूनी इकदाम और कत्ल की धमकियां और इस किस्म के फतवों का जवाब देगी। किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को जाती हैसियत में कत्ल के फतवे जारी करे। रियासत में सजा, जजा, मौत, जिंदगी, इसका फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियों पर हुकूमत का नोटिस, सख्ती कार्रवाई का ऐलान। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा नफरत बदअमनी फैलाने वालों के आगे हुकूमत दीवार बनेगी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहिदे से पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग रसाई में बेहतरी आई। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। पर इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.50% से कम होकर 19.5% पर आ गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई में बतदरीज कमी और मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12.5% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। कोशिश है आलमी मालियाती इदारे के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। सूबाई असम्बलियों में PTI अरकान की तादाद बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अरकान को तहरीक इंसाफ के मेंबर तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 58, पंजाब से 29 और सिंध असम्बली से 6 अरकान PTI में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।